इतना सरल बोलने लगा, ओ आचमनी अरे घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी अरे घारती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरे घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरे आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, ओ पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला महाराज यहाँ तो सूखी रोटी है और नदी का पानी है, भगवान फिर भी नहीं आए। भक्त कह रहा है प्रभु जल्दी आ जाइए, भूख बहुत जोर से लगी है। और पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई तो है ही नहीं, फिर भी भगवान नहीं आए। तो भगवान एक सरलता पर रीझ गए। सेवक ने कहा तुम समझ रहे होगे कि मंदिर में 56 भोग लगेगा, तो मंदिर से तो हम ही अपनी जान बचा के आए हैं कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यही तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यही तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हाँ हाँ बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त कहता है कि प्रभु मंदिर में एकादशी है, जल्दी आ जाओ। इस सरलता पर भगवान रीझ गए। न मम सरल और मम भरोसे, भरोसा विश्वास दृढ़ संकल्प कि भगवान आएंगे। उसे क्या पता कैसे भोग लगाते थे, इतना सरल। सोचा गुरुजी ऐसे ही भोग लगाते होंगे, परंतु भगवान भी कम कौतुक नहीं होते। अकेले नहीं आए। सीता समारो पितुवा में भगम, जो देखा उनकी सुंदरता पे रीझ गया। देखा कि भगवान अकेले नहीं आए, साथ में सीता मैया आई हैं। अब सीता मैया की तरफ देखे और रोटियों की तरफ देखे, बोले एक की व्यवस्था किए थे, 2 आ गए हैं। चलो अब आए हैं तो कोई बात नहीं, खाओ, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से पवाया, बोला भगवान कुछ भूखा तो रह गया, पर आप बड़े सुंदर हो, आपकी सुंदरता में मैं रीझ गया। पर अंगली एकादशी में जल्दी आ जाना, लेट मत करना। भगवान ने कहा ठीक है आ जाएंगे। और बोला कितने आओगे ये तो बताए जाओ, उतनी व्यवस्था हम कर लेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं आ जाएंगे। आश्रम में गया, गुरुजी से कुछ नहीं कहा, बोला ऐसे ही भगवान आते होंगे। अब दोबारा एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ राशन बढ़ाओ। आप कह रहे थे एक भगवान आते होंगे, वहां 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा शायद भूखा रह गया होगा, बोले ठीक है 3.5 सेर आटा, आलू और उतना ही घी गुड़ सब लिया। फिर गया भोजन बनाया और पुकारने लगा राजा राम आइए। अब कह रहा है सीता राम आइए, राजा राम आइए,
सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो गए। इस बार कैसे आए? राम बाम दिसे जानकी लखन दाहिने ओ। और जो तीन को देखा फिर नाराज हो गया। रोटियों को देखे फिर लखन लाल की तरफ देखे। हद कर दी भगवान ने। एक को बुलाए तो दो आते हैं, अब दो को बुलाया, दो की व्यवस्था किए तो तीन आ गए। अब ये कौन है? बोले हमारे भैया हैं, सगे भैया हैं। बोले ऐसे क्यों बोलते हो? हमारे सगे भैया हैं कि कहीं से पकड़ के लाए हो? बोले नहीं नहीं हमारे सगे भैया हैं। बोले अच्छा, तो ठाकुर जी से कहा अरे ये बताइए हमने ठाकुर जी का ठेका ले रखा है कि ठाकुर जी के खानदान का? पहले एक की व्यवस्था की, दो आ गए, अब दो की व्यवस्था करे, तीन आ गए, अब ये भाई साहब आ गए। चलो पाओ। पर भगवान आप लगते बड़े प्यारे हो। पवाया राम जी खूब हंसे, सीता मैया भी खूब हंसे। लक्ष्मण जी सोचे अच्छा आ गए, आते ही बेइज्जती हो गई। भक्त ने कहा प्रभु कुछ भूखा रह गया पर आपके रूप को देख के बड़ा आनंद आ जाता है। अब अगली बार बता दो कितने आओगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब गया आश्रम में, कुछ नहीं बोला। एकादशी आई, गुरुजी ने कहा क्यों आज एकादशी है? बोले हाँ एकादशी। बोले क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले अरे गुरुजी क्या बताऊं, वहां पहले एक की व्यवस्था करे तो दो आए, अब दो की व्यवस्था करे तो तीन आए। वहां तो इतने सारे भगवान आते हैं कि क्या बताएं। आप कुछ अन्न बढ़ाओ, हमारे सारे 7.5 सेर आटा करो, उतना ही दाल चावल, उतना ही घी गुड़ करो। गुरुजी ने कहा भाई ये तो इतना खाना पाता होगा, निश्चित ही बेचता होगा। गुरुजी ने चेलों से कहा इसको दो